जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल में विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न के रहस्य बताने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे दया के सागर, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक नारी की बात नारी ही समझ सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा में तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या करती थी। हे देवी, इस कथा को जो भी स्त्री सुनती है वह सदा सुहागिन रहती है और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। तो देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनेगी, कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि रामायण का एक मुख्य पात्र कुंभकर्ण, जो कि लंकापति रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीव जंतुओं का भोजन अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी कुंभकर्ण के पेट में चूहा नहीं, हाथी दौड़ते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मादेव भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मदेव को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की। काफ़ी दिन तक घोर तपस्या करते रहे। फिर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा तो रावण ने अमृत प्राप्ति का वर मांगा, लेकिन यह वरदान देने से ब्रह्म देवता ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित रहेगा, जिससे शत्रु आसानी से तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। वहीं जब बारी विभीषण की आई तो उन्होंने संपूर्ण जीवन में विष्णु भक्ति मांगी। कुंभकर्ण ने इंद्रासन पाने की इच्छा से यह घोर तपस्या की थी, जिससे इंद्रदेव भी काफ़ी चिंतित थे। इंद्रदेव अपनी इस चिंता के निवारण के लिए देवी सरस्वती के पास पहुँचे और उनसे विनती की कि आप कुंभकर्ण की मति फेर दीजिए, जिससे वह इंद्रासन न मांग ले। इंद्रदेव की व्यवस्था सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और जब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा तब कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह पर निद्रासन मांग लिया। इतना कहते ही ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। लेकिन रावण और विभीषण ने ब्रह्मदेव से विनती करी और कहा कि यदि ये आजीवन सोता रहेगा तो संसार का सुख कब देखेगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने 6 माह बाद एक दिन कुंभकर्ण को जागने का वर दे दिया और अगले दिन से 6 महीने तक सोने को कह दिया। सोते रहने के वरदान के साथ साथ ब्रह्मदेव ने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि कोई समय से पूर्व कुंभकर्ण को जगाएगा तो वह दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन जागता था और फिर 6 महीने सो जाता था। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया तो 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था और उठते ही उसे भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खा लिया। सभी फल खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना शुरू किया। कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था तो वह आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा लेता था और उठाकर अपने मुंह में चबा लेता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तो उसके बाद रावण ने बाली से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी कन्या ब्रजबाला का हाथ मांगा। ब्रजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरेचन का बेटा था।
वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उसे उस समय ब्रजबाला वहाँ थी और इन सबको देखने के बाद ब्रजबाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के बोलने में कुंभकर्ण और ब्रजबाला का विवाह हो गया। ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रही थी। कुछ समय के बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे हुए, जिम एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे और यह दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षस पुत्री थी जो सहस्त्रवती की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से विवाह कर लिया था। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ, जो कि एक क्रूर राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत में रहती थी और अंत तक वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुदुपुर के महोदर नाम राजा की बेटी तड़पमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रह रही थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी ब्रजमाला को रावण ने लंका की शास्त्र बनाने वाली सेवा का सेना नायक बना दिया। क्योंकि उसे शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था, इसलिए वह अपनी सेवा के साथ शस्त्र बना रही थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़पमाला उसके लिए 6 महीने तक भोजन बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस भोजन को खाकर अपनी भूख मिटा जाए। दोस्तों, रावण को कुंभकर्ण शुरू से राक्षस नहीं थे। एक श्राप के कारण वह राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जब जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, एक बार सनक सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदार थे। उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे वे चारों मुनि बहुत गुस्से में आकर श्राप देते हुए बोले कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसलिए तुम इसी क्षण असुर हो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर उन ऋषियों ने कहा कि हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, परंतु इतना हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए असुर योनि में रहना पड़ेगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु आएंगे। उसके बाद तुम फिर इस पद को प्राप्त कर लोगे। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख है। असल में एक ऋषि के श्राप के कारण कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। इस समय वहाँ पर भगवान विष्णु पहुंचकर बोले कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद जब विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य किया, कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्शी था और उससे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर मेरा उद्धार करेंगे, परंतु अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेवा से युद्ध करने जा रहे थे, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया था। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि हे भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित संसार की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्मपत्नी है और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए हैं और उसे भी अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। अभी भी वक्त है, आप प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग लीजिए, उनकी शरण में चले जाइए, वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और इस पर रावण को कुंभकर्ण पर क्रोध आया और क्रोधपूर्वक कुंभकर्ण से बोला कि तुम्हें युद्ध नहीं करना हो तो मत करो, परंतु मुझे ज्ञान मत दो। तो कुंभकर्ण कहने लगा कि भैया, मैं तो समझ रहा था क्योंकि इसी में लंका की भलाई है, परंतु आप नहीं चाहते तो मैं अपने छोटे भाई होने का धर्म निभाऊंगा और श्री राम से युद्ध करूंगा।
इतना कहकर कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा। जब कुंभकर्ण रणभूमि की तरफ जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा पर्वत जा रहा हो। कुंभकर्ण ने रणभूमि में पहुंचकर वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने भगवान श्री राम की सेना को तितर बितर कर दिया और न जाने कितने ही बंदरों को भी मार दिया। तो यह सब देखकर श्री राम ने देखा कि कुंभकर्ण अब नहीं मानेगा। तब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुंभकर्ण को मारकर यमलोक पठाया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी हो गया था, क्योंकि उसने अपने भाई को खोया था। परंतु रावण से ज़्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां ब्रजवाला तड़ितमाला थी और वे सती हो गई, क्योंकि बज्जरवाला और तड़पमाला दोनों ने श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए। और श्री राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, कुंभकर्ण के साथ साथ उसकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी संपन्न हुई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो अगली बार आपको सुधार करने का धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे जल्दी अगली कहानी को, तब तक के लिए धन्यवाद।